गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का एक पुराना और मशहूर शहर है। इस शहर के पास कई पुरानी कहानियाँ और रहस्यमय किस्से जुड़े हुए हैं, जिनमें से एक है भूतिया नदी की कहानी। इस नदी का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि यह नदी अपनी भूतिया घटनाओं और डरावनी कहानियों के लिए जानी जाती है। दोस्तों, मेरा नाम विक्की और आप देख रहे हैं आपकी स्टोरी। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो का आनंद लेते हैं साथ में। कई साल पहले गाजियाबाद के पास एक छोटी सी नदी बहा करती थी, जिसे स्थानीय लोग काली नदी के नाम से जानते थे। इस नदी के बारे में कहा जाता था कि दिन में यह एक सामान्य नदी की तरह बहती थी, लेकिन रात होते ही इसका रूप बदल जाता था। रात के समय नदी के पास कोई नहीं जाता था, क्योंकि वहां से डरावनी आवाजें आती थी और कई बार लोग वहां से गायब हो जाते थे। यह कहानी उस समय की है जब गांव के कुछ लोग इस नदी के पास अपने मवेशियों को चराने ले जाया करते थे। एक दिन गांव का एक युवक रमेश अपने दोस्तों के साथ नदी के किनारे मवेशियों को चराने गया। दिन भर सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन जैसे ही शाम हुई, आसपास में काले बादल घिरने लगे और अचानक ठंडी हवा चलने लगी। रमेश और उसके दोस्त तुरंत घर वापस जाने लगे, लेकिन रमेश का मन हुआ कि वह नदी के पास थोड़ा और रुक कर अपने मवेशियों को पानी पिला ले। रमेश अपने दोस्तों से कहा कि वह थोड़ी देर में आ जाएगा और नदी किनारे बैठ गया। अचानक उसने महसूस किया कि पानी में कुछ हलचल हो रही है। पहले तो उसने सोचा कि यह उसकी कल्पना है, लेकिन कुछ ही देर में उसने देखा कि पानी में से किसी का चेहरा झलक रहा है। वह चेहरा एक बूढ़ी औरत का था, जिसकी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद थी और चेहरा एकदम पीला। वह रमेश को घूर रही थी। डर के मारे रमेश की चीख निकल गई और वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। उस भूतिया चेहरे ने उसे अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। वह संघर्ष करता रहा, लेकिन कुछ ही पलों में वह नदी के पानी में समा गया। जब रमेश रात तक घर नहीं लौटा तो गांव वालों ने उसकी तलाश शुरू की। अगले दिन उसका शरीर नदी के पास मिला, लेकिन उसके शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे। यह देखकर सभी लोग हैरान रह गए। गांव के बुजुर्ग ने कहा, यह कोई साधारण मौत नहीं थी, बल्कि यह नदी में रहने वाली आत्माओं का काम था। उन्होंने कहा कि इस नदी में वर्षों पहले एक हादसा हुआ था, जिसमें कई लोग डूब गए थे। उन लोगों की आत्माएं अब भी नदी में भटक रही है और वे कभी कभी किसी को अपनी ओर खींच लेते हैं। इस घटना के कुछ समय बाद गांव का एक और युवक मोहन नदी के पास गया। उसने रमेश की मौत की कहानी सुनी थी, लेकिन उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। उसने सोचा कि लोग अंधविश्वास में फंसकर बेकार की बातें बना रहे हैं। एक रात वह अकेले ही नदी किनारे चला गया। रात का समय था और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक उसे नदी में कुछ हलचल महसूस हुई। वह ध्यान से देखने लगा कि आखिर क्या हो रहा है। तभी उसने देखा कि पानी में से कई सफ़ेद धुंध जैसी आकृतियां उठ रही हैं। पहले तो वह समझ नहीं पाया कि यह क्या हो रहा है। फिर अचानक उन आकृतियों ने मोहन की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। मोहन डर के मारे भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जड़ हो गए थे। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज़ जैसे गले में ही अटक गई। कुछ ही देर में उन आकृतियों ने उसे घेर लिया और वह धीरे धीरे पानी में खींचने लगा। अगली सुबह मोहन का शरीर नदी किनारे मिला, लेकिन उसकी आंखें खुली थी और चेहरा डर से सफ़ेद हो गया था। गांव के लोग समझ गए थे कि यह वही भूतिया नदी की करतूत थी। इस भूतिया नदी की कहानियाँ केवल गांव तक ही नहीं सीमित नहीं थी। आसपास के कई अन्य गांवों में भी इस नदी के बारे में भूतिया किस्से सुनाए जाते थे। कहा जाता है कि सैकड़ों साल पहले इस नदी के किनारे एक बड़ा गांव बसा हुआ था। एक दिन गांव में एक बड़ा बाढ़ आई और गांव कई लोग इस बाढ़ में बह गए। उन लोगों की आत्माएं अब भी इस नदी में बसी हुई है और वे कभी कभी इंसानों को अपनी ओर खींच लेती है। कुछ लोग कहते हैं कि यह नदी उन लोगों से बदला लेती है जो इनके किनारे जाकर इसके शांत वातावरण को भंग करते हैं। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि इस नदी में रात के समय जाना सख्त मना है, क्योंकि रात में नदी की आत्माएं जागती हैं और वे किसी को भी नहीं छोड़ती। गाजियाबाद की इस भूतिया नदी की कहानी आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि विज्ञान और तर्कवाद के इस युग में लोग भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन इस नदी से जुड़ी घटनाएं ऐसी है जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। कई लोगों ने यहाँ अजीबोगरीब घटनाओं का अनुभव किया है और वे इस बात को मानते हैं कि इस नदी में कुछ रहस्यमय ताकतें जरूर है। गांव के लोग अब भी इस नदी के पास रात में जाने से कतराते हैं, भले ही यह सिर्फ एक डरावनी कहानी हो या
किसी की कल्पना, लेकिन यह नदी आज भी अपने रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है। क्या यह सचमुच भूतिया है या फिर यह सिर्फ लोगों का वहम है? इसका जवाब शायद कभी नहीं मिल पाएगा, लेकिन एक बात तो तय है कि इस नदी के पास जाने से पहले हर कोई 2 बार ज़रूर सोचेगा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को